अभी तक मुझे अच्छा लगता है जब मैं कैमरे पे आता हूँ, टीवी शोज, व्लॉग्स, वीडियोस, सो आई स्टिल एंजॉय इट। तो प्राउड फीलिंग थी बेसिकली, क्योंकि पहली दफा पाकिस्तान वहाँ, बल्कि जो ऑर्गेनाइजर था रॉबिन, मुझे उनका नाम याद है, उनसे मेरी बात हुई थी पहले मैच के बाद। उन्होंने कहा था कि यू गाइस प्लेड वेल, हमारे पास 3 टीम आई है पाकिस्तान से, तीनों 4 गोल के मार्जिन से हार के गई हैं और एक भी गेम कभी भी कोई नहीं जीता है। वाओ, मतलब you guys nailed it. रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान हमने बहुत। सर अगर सरेआम ना होता, जर्नलिज्म नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई एक अगर ऐसा प्रोफेशन जो इकरार साहब ने चूज करना होता, तो फिर वो क्या होता? वो मैं बता चुका हूँ वैसे बहुत बार, सिंगिंग डॉलर्स का वो बड़ा खतरनाक हो गया है। उसमें आप देखें लोग अपना जाती नुकसान भी कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, क्योंकि वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं हर बार। इसलिए कि वो क्योंकि टीवी में ये नहीं था कि आपने जैसे किया उसी वक्त आपको आपके व्यूज के नंबर्स या डॉलर्स या आमदन, वो तो एक फिक्स थी। तो ये नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता अपनी जिंदगी में, शायद ही आप लोगों ने कुछ देखा होगा कि मैंने कभी किसी के साथ बैठ के तस्वीर बनाई हो, यानी कोई खड़ा है और मैं कहीं बैठा हूँ और लोग आ रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे। उस दिन के बाद से जब हम नैंडोस मंगवाते हैं, मैं कहता हूँ जी हाउस नंबर ब्ला 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 जी, वो नाम पूछते पहले मैं पराज बोलता था, मैं इकरारुल हसन। अस्सलाम वालेकुम इकरार भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए क्या हाल चाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रमजान मुबारक फ्रॉम मेटाटेनमेंट। बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह खैर। क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपकी और आपकी फैमिली के साथ कर लें, तो बताएं आ जाए। अरे मोस्ट वेलकम, व्हाई नॉट, बिल्कुल आप आ जाइए। मैं एनी को और पहलाज को भी कह देता हूँ, एक्सीलेंट, आपका इंतजार करते हैं। बेहतरीन हो गया सर। अच्छा, इफ्तारी हम लेकर आएंगे तो तकल्लुफ नहीं कीजिएगा। चले मिलजुल के करते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। ओके जी, बेहतरीन हो गया, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चिकन राइस दे दीजिए, चिकन पाई दे दें, और ये जो मजेदार से चिकन पेटीज है ये भी दे दीजिए, शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच। आ जाए हम लोग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? भाई पहला जी लीजिए इफ्तारी। फर्स्ट ऑफ ऑल रमजान मुबारक आप तीनों को। थैंक यू, बहुत बहुत और खुश आमदीद इफ्तार विद स्टार में। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम दिया और हमें कहा कि हम आ जाएं। नहीं बिल्कुल नहीं, बिजी तो क्या आप लोगों के लिए कभी भी नहीं, सलामत। नहीं सर, कैसे हैं आप और क्या रूटीन चल रहा है सर? आपसे पहले आपसे पूछूं, फिर भाभी, फिर पहलाज। बस अभी तो ज़ाहिर है रमज़ान ट्रांसमिशन, और फिर उसके अलावा शुफ जी बिल्कुल, मैं अभी आने वाली हूँ उस पे। अभी हमारी जिंदगी में ज़्यादा तो वही चल रहा है। सर आपने तो मैं कहूँ कि प्रोग्राम बढ़ गया सर। कैसे? आई मीन हाउ, आई वांट टू नो द बैक स्टोरी। हाँ, ये हमारी नज़र तो थी उन पे, बिकॉज अब वो ना अनफॉर्चुनेटली एक सिंबल बन गए हैं। बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, और उन्होंने जितनी नेगेटिव और पॉजिटिव हाइप ली, उसके बाद अब वो लोगों को लगने लगा यार शायद यही इस्लाम है जी, या बिल्कुल, यही जो है ना वो औलिया हैं या यही दीन है। तो विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें लगता था कि इनको कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, बट हमारे पास कोई इतनी ऑथेंटिक चीज़ नहीं आ रही थी, ठीक है, कि जिससे हम उनको रद्द करते जी। तो द मोमेंट हमें पता चला कि ओ अच्छा, ये मुंह से कीले वीले कैसे निकलती हैं, और आपको लूप होल मिल गया एक फौरन से। हाँ, और ये पता चला कि आंख से चेन ये कैसे निकालते हैं। तो जब हमें ये पता चल गया, ओके, फिर फाइनली हमने जो है ना, हमने कहा ये अलगार हो। बिल्कुल, सर ने बोला पहले झपट्टा मार लो ताकि इससे आगे बढ़े ही ना ये बात। Exactly. सर वैसे ऑफ कोर्स मैम भी है यहाँ पे। भाभी कैसी हैं आप? और पहलाज आप कैसे हैं? तो आप बताएं कैसा चल रहा है रूटीन, क्या हो रहा है? फिर पहलाज आप ही बताइए जरा। अच्छा, मैं शुरू हाँ जी बिल्कुल। मेरा तो वही रूटीन है जो पिछले साल थी, सुबह बिल्कुल स्कूल ऐसा ही है। फिर अभी ऑब्वियसली रिड्यूस टाइमिंग हो गई, तो आई थिंक 2 o'clock तक मैं घर पहुंचता हूँ। उसके बाद बैठा रहता हूँ बस, फिर मेरी फुटबॉल होती है, फुटबॉल से वापस आके इफ्तार हो जाती है। और बैठा रहता हूँ, इसने हज़फ कर दिया, गेम्स खेलते रहते हैं। अच्छा। इफ्तार होती है, उसके बाद कारी साहब आते हैं। बेसिकली काफी बोरिंग रूटीन है। वैसे है शौक कैमरे पे आने का? ऑब्वियसली मुझे तो बचपन से ही कैमरे पे आने की आदत हाँ है जी। और ऑब्वियसली ओवर टाइम शौक कम होता जाता है, बट ये नहीं है कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आना। अभी तक मुझे अच्छा लगता है जब मैं कैमरे पे आता हूँ, टीवी शोज, व्लॉग्स, वीडियोस, सो आई स्टिल एंजॉय इट। ओके, आपका इस पे क्या रद्द अमल है? ही शुड नहीं, इसको इनकरेज करते हैं। एक्सीलेंट मैम। क्योंकि ये शुरू से कैमरा कॉन्शियस तो है नहीं, तस्वीर तो बहुत आसान है दूसरे बच्चों की निस्बत, लेकिन ये खुद इसका अब ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो फुटबॉल पे है, ज्यादा गेम्स पे है, तो उस पे कितना टाइम नहीं दे सकता। बिल्कुल इसको देना चाहिए। हम लोग काफी इसको कहते हैं, मैं भी कहा
कि कुछ करना चाहिए जो थोड़ा डिफरेंट हो। इस पे इस पे चूंकि क्रिटिसिज्म होता था ना बचपन में भी जब ये आता था तो बिल्कुल। जहाँ 99 लोग तारीफ करते थे और माशाल्लाह बोलते थे, वहाँ कोई एक आध ऐसा भी तो ओहो बच्चे को अभी से एंकर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो वाला जो मौरूसी सियासत बिल्कुल, की तनकीद ऐसा ही होती है है। उस टाइप की। तो मेरा तो तब से था ये जो करना चाहता है, बट मुझे ये लगता है कि ये एक एक्स्ट्रा स्किल है, बात करना, कैमरा फेस करना, आपकी लिंग्विस्टिक्स बेहतर होना, तो उस पे मुझे लगता है कभी कभी इसको करते रहना चाहिए, बट ऑब्वियसली Excellent. जो ये करना चाहे जाहिर है। ओके तो मैं इस पे तो बिल्कुल मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी कि आपने इनके लिए डिसाइड किया हुआ है कि उन्होंने क्या क्या करना है, या फिर आपने सिर्फ इन्हीं पे छोड़ दिया है कि यू मेक द डिसीजन, आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू। खुद ही जवाब दे मतलब बाबा नहीं हमेशा से कि ये जो करना चाहे, मगर ये कि जो करे वो फील्ड भले लोगों के नजदीक वो बहुत ज्यादा वो सक्सेस वाली ना हो या कुछ, लेकिन वो अपनी फील्ड के अंदर ये टॉप पे हो, ये कोशिश जरूर करे कि वो ऐसा करे उसको कि जैसे कोई और ना करता हो, एक्सीलेंट, उतने दिल के साथ, उतनी मेहनत के साथ, Excellent, लेकिन जो करना चाहिए हमेशा से बचपन से अब तक ये इसका अपना फैसला है। लेकिन अगर स्टिल अगर आप कोई 3 ऐसे प्रोफेशंस पहलाज के लिए चूज करेंगे तो कौन से होंगे? हाँ अच्छा, अभी देखिए अभी तो एक तो फुटबॉल ही, क्योंकि जाहिर है मुझे लगता है कि उसमें अच्छा कर रहा है, एक शायद मैं म्यूजिक चाहता है इसके लिए। हाँ मैंने बचपन में इसको बड़े कीबोर्ड लेके दिए, लेकिन और इसने बहुत अच्छा बजाया, इसकी बचपन अभी में भी वीडियो अच्छा बजाता हूँ। बहुत अच्छा बजाता था, बहुत इसमें बचपन में तो इसने यानी बाकायदा लाइव परफॉर्मेंसेज और सब कुछ किया हुआ, और वो खैर अब जाके फिर फुटबॉल की वजह से उतना वक्त नहीं दे पाता उसको, एंड क्रिकेट। ओके नो और शायद कोई एक अच्छा अपना बिजनेस करना मैं देखूं इसको एक अच्छे बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस अच्छा होते रहते हैं। हाँ ये इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं। मैं बहुत बिजनेस माइंडेड हूँ। अच्छा बिजनेस माइंडेड है। तो आपने मतलब अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, मतलब वाकई अगर मैं एक सवाल करूँ, आप लोगों का बिजनेस कोई है या अभी आपने स्टार्ट किया है या करेंगे? हम कुछ छोटी छोटी चीजें करते रहे, कुछ शौक की बुनियाद पर। एक रेस्टोरेंट किया, मुझे बहुत खाने का शौक था, लेकिन वो सिर्फ शौक की हद तक था, लोगों ने उस पर थोड़ा सा तनकीद भी की, लेकिन वो फिर जब शिफ्ट हुए लाहौर तो ज़ाहिर उसको रैप अप करना पड़ा। अभी कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ अल्टरनेट एनर्जी से मुताल्लिक, बिकॉज वो मेरा पैशन है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, और वो ये कि आप सोलर पे और बाकी मुतबादल जो एनर्जी के, बिकॉज गैस, बिजली, फ्यूल, हम हर एक चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं अगर हम शिफ्ट हो जाएं सोलर पर या विंड एनर्जी पर, या तो लेट्स सी, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इसको थोड़ा सा प्रमोट करें पाकिस्तान में। एक्सीलेंट। भाभी कुकिंग की बात आ रही है और मैं दोनों से सवाल करूंगी अब। अच्छा, सबसे अच्छा भाभी क्या बनाती हैं? आप दोनों से सवाल। पाए एंड सर, अभी चूंकि हमने कोई एक आध दिन पहले पाए ही खाए हैं, तो हमारे जो ज़बानें उन पे जो पाए हैं उन्हीं का जायका ठहरा हुआ है। अच्छा ठीक है। और आप बताएं, आप सबसे अच्छा क्या बनाती है? मैं सारा खाना अच्छा बनाती हूँ माशाल्लाह। मेरे ख्याल में, लेकिन पाए कोई अच्छी और सब्जियाँ, अरबी गोश्त बहुत अच्छा बनाती हैं, वाह एक्सीलेंट। दम वाले कबाब और प्याज वाले कबाब, हाँ प्याजों वाले। तो रमजान में ज्यादा फरमाइशें होती हैं, तो फिर आप ही लगी होती हैं ना किचन में? नहीं, वो मेरी देवरानी है, वो अच्छा सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है उसके, क्योंकि वो मैं खाना अच्छा बनाती हूँ और वो जो चटपटी की सब्जी शशके जो होते हैं ना अच्छा खाने शशके, द प्रेजेंटेशन एंड presentation स्टफ। मेरी होती है, अच्छा अच्छा, सर्व करना मेरा काम होता है, लेकिन Perfect. बनाती वो बहुत अच्छा। Excellent. उसका एक YouTube चैनल भी उसने शुरू किया भी, तो सब प्रमोशन कर रहे हैं हर चीज अरे की। वाह। वो अच्छा बनाती, तो हमने उसको कहा कि हमें करना चाहिए ये चीज, क्योंकि उसके खाने डिफरेंट भी होते हैं और आप उसे कह लें कि आसानी से बन भी जाते हैं। एक्सीलेंट। पहलाज, फ्यूचर प्लान्स सोचे या फिर बस इंट्रूसिव थॉट्स आएंगी वही करूंगा? वही जो पिछले साल था Exactly. अभी तक सेम है, फुटबॉल फॉर नाउ। और पिछले साल से काफी ज्यादा अपग्रेड हुआ है। पिछले साल था can see कि that. 4 ट्रेनिंग सेशंस हफ्ते में, अब है मेरे 7 के 7 दिन सेशन, जिम वर्क, सोलो सेशंस, और सबसे बड़ी अचीवमेंट कि हम मेरा क्लब दुबई में सेमीफाइनलिस्ट एंड फाइनलिस्ट डिफरेंट एज कैटेगरीज में दुबई में खेलने गए थे, तो वहाँ काफी अटेंशन मिली हमारे प्लेयर्स को, और मतलब अब काफी ज्यादा सीरियस हो और इंडिया में जो हराया था, हाँ, इंडिया, दैट वाज अ प्राइड। अंडर 15 में 1-0 हराया था, और अंडर 13 में जिसमें मैं स्टार्टिंग कीपर था उसमें हमने 6-1 हराया था। 6-1, वाओ। मतलब वो कैसी सेटिस्फैक्शन आई होगी ना? सेटिस्फैक्शन तो भाई पूरी रात हम सोए नहीं थे खुशी से, वहाँ बहुत मजा आया था। इट वाज सेटिस्फैक्टरी, इट वाज फन, इट वाज हैप्पीनेस।
तो प्राउड फीलिंग थी बेसिकली, क्योंकि पहली दफा पाकिस्तान वहाँ, बल्कि जो ऑर्गेनाइजर था रॉबिन, मुझे उनका नाम याद है, उनसे मेरी बात हुई थी पहले मैच के बाद। उन्होंने कहा था कि यू गाइस प्लेड वेल, हमारे पास 3 टीम आई है पाकिस्तान से, तीनों 4 गोल के मार्जिन से हार के गई हैं और एक भी गेम कभी भी कोई नहीं जीता है। वाओ, So मतलब obviously- you guys nailed it. रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान बिल्कुल। हमने बहुत प्राउड फील किया। एक्सीलेंट, वेरी नाइस सर। ओवर टू यू। माशाल्लाह से आपने जो है वापस से सरेआम को भी एकदम से उठा लिया, वही जो हमारे बाबा को आपने हमारे क्या आई मीन हाँ सबके बाबा सबके बाबा हैं वो। शुभ बाबा। तो सर अगर सरेआम ना होता, जर्नलिज्म नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई एक अगर ऐसा प्रोफेशन जो इकरार साहब ने चूज करना होता, तो फिर वो क्या होता? वो मैं बता चुका हूँ वैसे बहुत बार, सिंगिंग मुझे लगता है शायद कि अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं कॉलेज में जब था तो मैं अभी इनको लेके भी गया था गवर्नमेंट कॉलेज कुछ दिन पहले ही, तो वहाँ की जो म्यूजिक सोसाइटी थी मैं बड़ा उसमें एक्टिव था, मैं उसका सेक्रेटरी था। जिस म्यूजिक सोसाइटी में हमारे सीनियर्स थे, शफकत अमानत अली खान, अली जफर उससे पहले रहे थे, तो वो उस लेगेसी को ज़हन में रखते हुए लगता था कि शायद कोई गाना वाना कभी, तो कुछ अगर ये ना होता तो शायद वो होता। अच्छा, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अब रमजान है, वरना मैं जरूर कहती हाँ, गाना सुना दे। नहीं, गाना क्या, मैं नात भी कह सकती हूँ, बस टाइम जरा शॉर्ट। एग्जैक्टली। अच्छा भाभी, मैं आपसे पूछूंगी पहलाज की कोई फनी या इमोशनल वाकया बताएं। अभी कल का बता देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कल क्या किया मैंने? कल से छुट्टी क्यों नहीं थी? ओह तो यस, इससे काफी मेरे स्कूल बहुत से। बाहर टांगे तो भाई। ओके फिर ओके। बैठा रहा, फिर इसने 5,000 रुपए शब बरात के दिए। पेंडिंग फीस। तो आप निकाह के अकाउंट से ट्रांसफर करवाए कि मुझे छुट्टी करनी है, फिर आज छुट्टी ठीक है, स्कूल से कॉल आ जाएगी दोनों को। और फिर क्या होगा? अगर इस साल हम कैलकुलेशन करें तो तकरीबन मैंने, अभी मार्च आ गया, बहुत गौर से सुन रहे बाबा। सो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली मैंने एक पूरा महीना छुट्टी की होगी डिफरेंट टाइम्स में। मैं और वेडनेसडे को मैं हर हफ्ते वेडनेसडे को छुट्टी करती हूँ, पॉसिबल ही नहीं। जब मैं बच्चे खराब हो जाएंगे हमारी इस बात से जो सुन रहे हैं, ठीक बट है, मुझे लगता है लेकिन- कि मेरे जमाने में मेरी अम्मा मुझे डांटा करती थी, शदीद वाला, पिटाई होती थी कि बेटा तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो। मैं जा रहा होता था डिबेट्स करने के लिए, कभी जो है ना वो बर्न हॉल कॉलेज, कभी हम जा रहे होते थे GI के आए, पाकिस्तान रिसालपुर एकेडमी और बहावलपुर वगैरह वगैरह। तो अम्मा को होता था कि तुम पेपर नहीं तैयारी से देते, पढ़ते नहीं हो, किन चक्कर में पड़े हुए हो, तकरीरें करके तुम्हें क्या मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो मैं आज ये सोचता हूँ कि उस जमाने में जो मैं शायरी के मुकाबले करता था या तकरीरों के मुकाबले करता था या नातों के, तो अल्टीमेटली उन्होंने शायद मुझे मेरे प्रोफेशन में कहीं हेल्प किया। बिल्कुल। और शायद क्लासेस ने उतना हेल्प नहीं किया, बल्कि आज तो मुझे याद भी नहीं है कि मसला फीसा और क्या था और क्यों था हमारी जिंदगी में। लेकिन साथ-साथ जो है वो पढ़ाई जरूरी है। अब हाँ, ये बिल्कुल, ये माओ वाला एंगल ये है, बिल्कुल, लेकिन मैं ये बिल्कुल समझता ये हूँ अबू वाला कि है। ठीक है, दोनों चीजें करने देनी चाहिए। बिल्कुल। एक बैलेंस होना चाहिए, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही आप जो है ना उसको किताबी कीड़ा बना दें, और ये भी नहीं कि सिर्फ जो है ना वो एक्स्ट्रा और को करिकुलर एक्टिविटीज में रहे बच्चा। बिल्कुल, क्योंकि ज़माना इतना फॉरवर्ड है आजकल और कितना आगे चल गया है कि आप एक अपना कहते हैं कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसको प्रोफेशन में तब्दील करते हैं, और अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो उसको पॉडकास्ट में अब तब्दील करते हैं। एग्जैक्टली, अब तो ऑप्शंस बहुत आ गए ना। बिल्कुल। पहले तो बहुत लिमिटेड होता था, जी, टीवी बिल्कुल भी ऐसा एक ही है। टीवी होता था, उसमें 4 लोग होते थे, फिल्म भी जो है ना साल में एक बनती थी, बिल्कुल और ऐसा ही है। और इसी तरह आप की जो कंटेंट क्रिएशन के लिए ऑप्शंस कुछ भी नहीं थे, तो अभी तो इतनी सारी चीजें और इतने सारे एवेन्यूज हैं कि व्हाई नॉट। मिसाल के तौर पे आपके 11 खिलाड़ी होते थे एक वक्त में, अब आपकी 6 तो अपनी टीम में PSL में खेल रही हैं। बिल्कुल। इतनी फ्रीक्वेंट हो गई है कि T20 की टीम अलग है, टेस्ट की अलग है, तो हर चीज के अंदर बहुत ज्यादा मार्जिन बढ़ा है, तो व्हाई नॉट आप बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें। एक्सीलेंट। इससे इस मार्जिन से जो आपने बात की है कि मार्जिन को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मैं इस चीज़ में एक और एडिशन करूंगी कि आजकल डिजिटल जर्नलिज्म बहुत इन हो गया है। मतलब लोग टीवी से ज़्यादा प्रेफर यही कर रहे होते हैं कि डिजिटल जर्नलिज्म की तरफ जाएं। तो आपका इस पे क्या राय है कि मतलब जो लोग आना चाहते हैं जर्नलिज्म की तरफ, आप लोग जी जी सब आप अभी दोनों बता से दें, पूछिए। आप बता दें फिर मैं बताता हूं। हाँ, आप अच्छी चीज है, बट इसकी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। ठीक है। जब देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो उस पे ये लगता है कि आप जो अपनी राय दे रहे हैं वो राय हतमी राय नहीं है, वो आपकी राय है। लेकिन हमारे यहाँ कोई ट्वीट किया जाता है या कोई भी चीज जब हम सोशल मीडिया पर उसको देखते हैं, तो उसको हमारी तवक्कुआत ये होती है कि जो हम बोल रहे हैं उसको एक हतमी चीज समझा जाए। तो मेरे ख्याल में स्पेस और एक रूम सबके पास होना चाहिए गलत या सही का जायजा लेने के लिए। बिल्कुल अग्रीड।
सर आप हम मुझे लगता है कि सवाल दोहरा दें। अच्छा, मैं कह रही थी कि जो डिजिटल जर्नलिज्म है उसमें आज का क्या स्कोप है, प्लस जो नए लोग आना चाहते हैं डिजिटल जर्नलिज्म में उनके बारे में मतलब आप क्या कहेंगे, उनको क्या एडवाइस देंगे? अच्छा, जो एक बुरी चीज है ना डिजिटल जर्नलिज्म के हवाले से, वो जो मैंने रिसेंटली देखी, देखिए नॉर्मली होता था कि हम लोगों की एक तनख्वाह मुकर्रर होती थी इदारे की तरफ से और हमने अपना काम करना था। अच्छा, उसमें हमें होता था कि हम कहीं ज़ाहिर एग्रेसिव भी 2 कदम आगे बढ़ के भी खेलते थे और कहीं हम जरा बैकफुट पे भी चले जाते थे। बहुत देखभाल के एक मोतदल जर्नलिज्म किया जाता था। अब जब मुझे ये पता लग जाएगा कि आज मैंने सुबह और शाम का एक वीलॉग करना है और उस वीलॉग में मैं जितनी ज्यादा सनसनीखेजी वाली बात करूंगा, जितनी कंट्रोवर्शियल बात करूंगा, जितनी बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा, जितना झूठ बोलूंगा, उतने व्यूज बढ़ जाएंगे। तो 2 लाख 4 लाख 6 लाख व्यूज बढ़ने से इतने हजार या इतने $100 बढ़ जाएंगे। वो जो डायरेक्ट कनेक्शन है जर्नलिज्म और डॉलर्स का, वो बड़ा खतरनाक हो गया। उसमें आप देखें लोग अपना जाती नुकसान भी कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं क्योंकि वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं हर बार। इसलिए कि वो क्योंकि टीवी में ये नहीं था कि आपने जैसे किया उसी वक्त आपको आपके व्यूज के नंबर्स या डॉलर्स या आमदन, वो तो एक फिक्स थी। तो उसमें बहुत देखभाल के तो ये जो हमने जर्नलिज्म में सीखा था कि जर्नलिज्म T20 मैच नहीं है कि आप आए और 2 छक्के लगाएं और तीसरी गेंद पे आउट हो जाए और चले जाएं घर पे, जो कि हो रहा है। ऐसा ही है। जर्नलिज्म टेस्ट क्रिकेट की तरह है कि आपको विकेट पे खड़े रहना है और जब आपको थोड़ा सा स्पेस लगे तो आपने ड्राइव भी लगानी है और कभी कभी आपको बॉल रोकना भी है और कभी कभी लेफ्ट भी करना है। ये बहरहाल एक नुकसान है और अगर ये डिजिटल जर्नलिज्म वाले भी एक बैलेंस क्रिएट करने में कामयाब हो जाए तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत अच्छी बात की। असल में लोगों के अंदर सब्र है ही नहीं। वो कहते हैं कि अगर हम कोई चीज स्टार्ट करें तो रिजल्ट फौरन आ जाए। ऐसा है। सो आप हैं बेसब्रे पहलाज के नहीं है? मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, बहुत ज्यादा। मेरे से किसी चीज का माँ भी कुछ कह रही है। मैंने कहा शुक्र है खुद ही मान लिया। हाँ, खुद ही मान लिया ना। रियली? मेरे में पेशेंस नहीं है। प्लीज मुझे थोड़ा और डिटेल में बताएं, मतलब क्या किया है आपने? फॉर एग्जांपल हम स्पोर्ट्स की बात कर लें। ठीक है, श्योर। हमारी जो टीम का स्टाइल है, हम पोजेशन पे खेलते हैं। बिल्कुल, हम शुरू से। और जब हम बॉल लूज करते हैं, ये नहीं कि सारी टीम उतर जाए, आराम से रिलैक्स करे, मैं पीछे से चीखे मारो तो प्रेस करो, बॉल लो, बॉल छीनो, मैन मार करो। अच्छा। जब हम बॉल छोड़ देते हैं, मैं चीखना बंद नहीं करता, मेरा मुंह नहीं चुप होता। सही। और बाकी चीजों में भी यही है कि अगर मैं फुटबॉल देख रहा हूँ फिर भी मैं यही चाहती हूँ कि मेरी टीम अटैक करे। और बाकी और भी मेरी लाइफ में भी ऐसी चीजें हैं, जिस तरह अगर मैं कोई चीज फोन, जिस तरह अगर मुझे कुछ अभी चाहिए, जिस तरह मेरा अभी परसों फोन टूट गया, सही है। उसकी चार्जिंग पिन खराब हो गई, तो अभी मैं जब वापसी पे आ रहा था मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा बैटरी डेड हो गई। अब मैं कल से बाबा के पीछे लगा हूँ कि मुझे नया फोन ले दे। अब इंशाल्लाह बाबा कल ले देंगे, वरना फिर मुझे और कन्विंसिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह मैं काफी इम्पेशेंट हूँ। ठीक है भाई, जब कन्विंसिंग की बात आ रही है तो इकरार साहब और भाभी आप दोनों से सवाल है कि किसको सबसे जल्दी ये कन्विंस कर सकते हैं? अभी मुझे हिंट तो दे दी इन्होंने कि ऑफ कोर्स डैड, ऑफ कोर्स अब्बू, लेकिन हम इसकी ना स्ट्रेटजी है, Please. तो छोटी-छोटी बातें बताएं सबको। जो जैसे जो उसको पाकिस्तान में शॉपिंग करनी होती है वो इसकी मेरे से और छोटी शॉपिंग, और छोटी ओके। शॉपिंग, और जहाँ पर इसको लग रहा होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे बात ठीक है, बड़ी ओह शॉपिंग। माय गॉड। इटाद की तरफ से वो चला जाता है, कोई इंटरनेशनल टूर हो, कोई ये जैसे अभी फोन परचेज करना है, उसको पता है मैंने लेके नहीं, exactly. इटाद से बात करेगा। अगर ये कहीं बाहर होता है, अमेरिका, लंदन कोई शॉपिंग है, तो इसकी बाप के साथ साथ हाथ होता है, फिर मैं पीछे, अगर यहाँ पे होता है तो फिर छोटी मोटी शॉपिंग के लिए जो वो मेरे से, इसके कोई कहीं जाना है, कहीं छुट्टी करनी है, बच्चे को गेम पता चल गया। गेम पता है गेम पता उसको, उनको पता है अपनी गेम। गेम बिल्कुल सेंस आ गई है। इसको बहुत छोटे होते से की बात अंदाजा जी, है, जी। कहाँ पे क्या बात है। एक्सेलेंट पहलाज, बहुत अच्छी गेम आपने बिठाई। जितने भी छोटे बच्चे या जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं ना, वो अब इसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, मेरा आप तीनों से सवाल है कि आपका जो नेचर ऑफ वर्क है, ऑब्वियसली आपके फादर एंड देन फिर आपकी मदर भी एज वेल, नेचर ऑफ वर्क से आपको बहुत सारी मशहूरी आई है, ठीक है? और इंसान मशहूर रातों रात नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है हर काम करने में, उसको उसका रिजल्ट आने में, सब चीज़ करने में। तो क्या डिफरेंस आया जिंदगी के अंदर? हाँ, ये खैर जिस तरह मैंने कहा ना, एकदम से तो खैर शायद नहीं होता। Exactly. Yes, मुझे अपने इदारे ARY के साथ 20 साल हो गए हैं। ओके। और उन 20 सालों में जाहिर हो, कहते हैं ना, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजरा, बिल्कुल कितने ऐसा ही है, मौसम आए, बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें तालियां भी बजी, उसमें गालियां भी पड़ी, उसमें मारें भी खाई, उसमें क्या कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन ये मैं जरूर शुक्र अदा करता हूँ परवरदिगार की जात का कि उसने मुझे हर चीज के लिए तैयार कर दिया। मैंने बहुत क्रिटिसिज्म भी सहा,
कुछ गलतियां भी जाहिर है कि इंसान से के तौर पे होती हैं, और बसा औक़ात गलती के बगैर भी क्रिटिसिज्म हुआ, ऐसा ही है। और बाज़ औक़ात जितना किया जो डिजर्व करते थे उससे बहुत ज्यादा दुआएं मिली, उससे बहुत ज्यादा दाद मिली, बहुत ज्यादा प्यार मिला। तो ये मुझे लगता है कि ये सब दोनों चीजें साथ साथ हैं। उसमें बहुत चीजें आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ती हैं। आप बीमार हैं, आपको घर में कोई प्रॉब्लम है, इवन कोई फौत हो गया है, लोगों ने आपके साथ सेल्फी बनानी है और आपको उनको स्माइल के साथ ही मिलना है, वरना कहेंगे जी बहुत ही जो है ना वो रूड हैं और बहुत ही बुरे हैं। तो यानी मुझे नहीं याद पड़ता अपनी जिंदगी में, शायद ही आप लोगों ने कुछ देखा होगा कि मैंने कभी किसी के साथ बैठ के तस्वीर बनाई हो, यानी कोई खड़ा है और मैं कहीं बैठा हूँ और लोग आ रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं हमेशा खड़ा होके, मेरी सर्जरी है, मैं किसी भी स्टेज, तो ये चीजें आपको करना पड़ती हैं। और अच्छा ही है, ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ग्रेट। मैम आप बताएं क्या चेंजेस आई? इसको मैं कंटिन्यू करूंगी कि मेहनत आप जब करते हैं किसी मकाम पे पहुंचते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि पढ़ा है मैंने कहीं पे कि अल्लाह ताला अपने बंदे को बराह रास्त, जब आपके पास कोई बंदा आता है मदद के लिए, या कोई भी जैसे कार को कोई कहता है या मुझे कहता है कि ये काम है, तो वो मुझे लगता है कि वो बंदा शायद अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास आता है, क्योंकि वसीला बहरहाल बिल्कुल ऐसा ही है दुनिया में मौजूद है। तो वो अगर अल्लाह ताला ने हमें किसी के लिए वसीला बना दिया और किसी की मदद कर सकते हैं, या किसी को ये आस भी है, तो ये बड़ी एक शुक्र करने की बात ये बड़ी बात है। ये है भी है ना कि लोगों की जरूरियात का आपसे वाबस्ता हो जाना, ये अल्लाह का आप पे करम है। तो मैं समझता हूँ कि काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, नौकरी भी बहुत सारे लोग करते हैं, जर्नलिज्म भी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये अल्लाह ने कोई ऐसी जिम्मेदारी दे दी कि जिसमें एक तरह से एक सॉर्ट ऑफ एक्टिविज्म, नेगेटिवली नहीं, कि आपसे लोगों ने तवक्कुआत वाबस्ता कर दी कि अच्छा अब ये खत्म भी करार करवाएंगे, सिर्फ रिपोर्ट करने की हद तक नहीं था, बिल्कुल कि जी आपने ये बंद भी करवाना है, वो वाला भी हो गया। और फिर ये कि लोगों ने अपनी तवक्कुआत भी वाबस्ता कर ली। मुझे लगता है कि अल्लाह की मेहरबानी है ये, अल्लाह कायम रखे अब इसके ऊपर। आमीन आमीन। और पहलाज आप बताएं अब। ऑब्वियसली जब से मैं पैदा हुआ मुझे तो ये नहीं पता कि फेम कैसा नहीं होता। मैं जब से छोटा था तब से लोग मेरे साथ पिक्चर्स बनवा रहे हैं। एट द स्टार्ट यूनिक चीज थी, बिल्कुल और ऐसा ही किसी है। को एक्साइटमेंट होती होगी, एक्साइटमेंट थी कि किसी ने आके मुझे कहा है कि पहलाज मेरे साथ पिक्चर बनवा लो। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तो वो कह रहे हैं कि वाओ तुम पिक्चर्स बनाते हो। बट अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है पिक्चर्स बनवाना, बट sometimes it gets annoying कि आपके पास प्राइवेसी नहीं होती। बिल्कुल। जिस तरह अगर मैं अपने दोस्तों के साथ निकला हूँ, फैमिली के साथ निकला हूँ, बेशक बाबा साथ नहीं भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत से लोग होते हैं जो आके पिक्चर बनाते हैं, और सेम मैं भी खड़े होके पिक्चर बनाता हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। बट समटाइम्स कभी कभार बंदे को अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। तो पहलाज एक बड़ा फनी सा सवाल है, इससे मुझे पूछूं? पूछिए, ऑफ कोर्स। बाबा इकरार साहब हैं, कभी उनकी पर्सनालिटी को यूज किया कि भाई मैं इकरार साहब का बेटा हूँ? Come on, you naughty. Sometimes जिस तरह बहुत सस्ता बेचते हैं, मुझे भी सुनिएगा। बहुत बड़ी चीज है, जिस तरह मुझे आईफोन, अगर मैंने कहा आईफोन वाली दुकान को क्या मुझे 2 लाख डिस्काउंट दो, मैं ट्रैवल लाइसेंस, ऐसे नहीं, नैंडोज मंगवाने। अच्छा ठीक, टाइम पे नहीं आएगा और ये भी नहीं कि घर पे आके कि जी मैं ट्रैवल लाइसेंस के घर से बात कर रहा हूँ, लाइक एज इन unintentionally मैं उनको बता देता हूँ। जिस तरह नैंडोज एक दफा हमने मंगवाया, आई रिमेम्बर एग्जैक्टली 9:52 PM पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया। ज्यादा बड़ा ऑर्डर भी नहीं था, मेरा था, मम्मा का था, बाबा का था और दादू का था। सही है। और हमने प्लेस किया। 10:30 पे मैंने उनको कॉल करके पूछा, उन्होंने 30 मिनट्स डिलीवरी टाइम दिया था। हम फेज 6 में रहते हैं। सही है। फेज 6 जो मेन बंद है वैसे उनका, जो फेज 6 वाली ब्रांच है, हमने उधर से मंगवाया। लिटरली 5 मिनट पैदल चल के मैं चला जाऊँ, भाग के। सही है। तो 10:30 पे मैंने कॉल की कि 15 मिनट ऊपर हो गए, आपने अभी खाना नहीं पहुंचाया। कहते हमारा राइडर निकल गया 5 से 10 मिनट में आपके पास होगा। मैंने कहा ठीक है। 10:45 पे दोबारा कॉल की, नहीं आया। 11:15 पे राइडर निकला हुआ है। 12:15 3 घंटे लगे उस दिन। 3 घंटे लगा के उन्होंने ठंडा यख खाना दिया। हमने पैसे नहीं दिए थे पहले, मैंने कह दिया हम पैसे नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा नहीं दे दो, हमने दे दिए। उस दिन के बाद से जब हम नैंडोज मंगवाते हैं, मैं कहता हूँ जी हाउस नंबर ब्ला 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 जी, वो नाम पूछते पहले मैं पहलाज बोलता था, मैं इकरारुल हसन। सही कह रहे हैं सर आप। 45 मिनट से पहले आ जाते हैं। सही कह रहा, बहुत सस्ता बेचते हैं। मैनेजर उनके मैनेजर आ जाए। इस चीज का समटाइम्स
लेकिन कितना सस्ता बेचते हैं। देख मैं वही कह रही हूँ सर, कितनी इतना बुरी बात। पहलाज बेटा इतना वो आप एक काम करें, किसी रेस्टोरेंट ओनर से दोस्ती करें, आपके पास खाना वैसे ही जल्दी आ जाएगा। आइए सर हम इस तरफ चलते हैं, टेबल की तरफ आ जाइए। तो मुझे लग रहा है पहलाज जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा नाराज है कि मतलब ये ऐसे फूडी है कि अगर इनका खाना लेट आएगा तो ये रेस्टोरेंट बंद करवा देंगे फिर। मैं चाहती हूँ कि आप करवाएं, ये सोर्स यूज करें इसमें। मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये बंद करवाना तो खैर क्या, लेकिन ये जरूर कि नॉर्मली होता है मैनेजमेंट को नहीं पता हो रहा होता कि नीचे क्या चीजें हो बिल्कुल रही हैं, ऐसा बिकॉज़ ही मैंने है। खुद भी काम किया हुआ है। अच्छा मुझे होता है कि ये आप जरूर उनको बताएं, उनके मैनेजर्स को या उनकी हायरार्की को, कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, सो दैट वो उसको ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि इस केस के अंदर तो हमने देखा उनके सारे रिव्यूज में ये कि खाना आता ही नहीं है कभी। फूड पांडा में जब उनकी किसी बेचारे ने इन्वेस्टमेंट की होगी उसके ऊपर, बिल्कुल। किसी ने बाय की होगी उसकी बिल्कुल ऐसा ही franchise, है। तो हमें एटलीस्ट उसको एक बार अलार्म जरूर करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ रहा है आपकी फ्रेंचाइज में। बाकी सर बीइंग अ फूडी, आपने बताया आपने रेस्टोरेंट भी Yes. खोला था, अभी आपने उसका दोबारा से जिक्र किया है, तो इज इट स्टिल इन प्रोसेस, इज इट वर्किंग या फिर अभी बंद नहीं, हो वो गया है? क्योंकि कराची में था। अच्छा। और मुझे लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अच्छा मेरे लिए खास How तौर so? पे इसलिए था कि मैंने उसको एक शौक के तौर पे शुरू किया था। मुझे यहाँ की कढ़ाई बटकढ़ाई बहुत अच्छी लगती थी, अच्छा तो वो कराची में नहीं थी उस जमाने। तो मैं जिन कारीगरों से मैं बनवाता था, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि वो वहाँ आ जाए, और हमने एक छोटा सा वो शुरू किया। मगर वो मुझ पे वो एक तरह से ये जिम्मेदारी बन गई कि अच्छा क्योंकि इकरार का रेस्टोरेंट है और ना, एक टाइम तो पे वो वो बहुत साफ भी होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया भर बिल्कुल के आप ऐसा ही है, रेस्टोरेंट्स ऑफ पकड़ते कोर्स हैं। आपने प्रोटोकॉल फॉलो तो वो करने मेरे लिए इतना सरदर्द था क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग तो उस तरह से नहीं हुई वो तो वैसे ही ऐसा ही है, उनके बिल्कुल। नजदीक तो गंदगी होगी तो खाना बनेगा। जितना तो बड़ा मुश्किल हो गया था। वलीज़ फिर मैं उतना जब लजीज़। लाहौर आ गया तो मेरे लिए ये मुश्किल था कि यहाँ से बैठ के उसको ऑपरेट सर सोच रहे होंगे मैं ढाबा ही खोल लेता हूँ। करना। ढाबा मुझे You were saying एक something टाइम for पे that. तो कराची का नंबर 1 रेटेड रेस्टोरेंट था, रिमेंबर। अच्छा कराची से ऊपर कबाबी से ऊपर, जबरदस्त। बहुत एंड देन फिर उसमें कोविड आ गया, उसमें फिर हमें और स्ट्रगल करना पड़ी, तो जरा थोड़ा सा वो मेरा बाकी काम मुतासिर हुआ। बिल्कुल कोविड में तो सभी की लाइफ बड़ी मुतासिर हुई है। तो बस जाते जाते एक मज़ेदार सा हम कर लेते हैं दिस और दैट। पहलाज आपसे मैं करूंगी फनी से सवाल, उसमें आपने बताना है कौन से वाले बाबा हैं कौन से वाले अम्मा हैं। ओके। ठीक है जी, ओके इंटरेस्टिंग। ओके। तो सबसे पहले है कि हु इज अ बेटर कुक? मामा मामा यार बाबा बाबा। ने तो जिंदगी में मैंने खाना खाया नहीं। ऑमलेट एक दफा Oh बना my के दिया God. था। उसके बाद बाबा ने challenge मम्मी ने बना के दिया। शो पे ओके इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, फोटोजेनिक मेमोरी है इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसके पास जाते हैं एडवाइस लेने के लिए? दोनों के पास इक्वली। दोनों के पास इक्वली। और सबसे अच्छी एडवाइस कौन देता है कि जो आपको एक होती है ना इनर सेटिस्फेक्शन काम करता है? बाबा की सुन लेता हूँ, फिर मामा की भी सुन लेता हूँ। नहीं, मम्मा इज मोर ऑनेस्ट और बाबा भी ऑनेस्ट है, बट मोर सेटिस्फैक्टरी टू लिसन। ओके तनकीद सबसे ज्यादा कौन करता है? तनकीद का मतलब है क्रिटिसिज्म। मम्मा। अच्छा अच्छा, एक तो हेल्दी क्रिटिसिज्म भी तो होता है ना, दोनों वो खुदी दोनों तरीके से इफेक्ट कितना होता है आप पे? अमल करते हैं? ज्यादा, yes. ओके मुझे फीडबैक लेना अच्छा लगता ओके। कौन सबसे ज्यादा फन करवाता है? हु इज द फनीएस्ट वन? है। फनीएस्ट इन व्हाट सेंस? इन फनीएस्ट इन एवरी सेंस, आई मीन आपको घूमना फिराना हो, कोई दोनों कोई equally. कोई दोनों शौक in- पूरे करने हो, एनीथिंग। दोनों मतलब हर एस्पेक्ट में बेसिकली सिमिलर। बहुत पॉलिटिकल हो रहे हो पहले। आप बिल्कुल बैलेंस लेके चल रहे हैं, मैं समझ गई हूँ। ओके लास्ट क्वेश्चन, गुस्सा किसका सबसे ज्यादा तेज है? एंड ऑनेस्टली बताना। मम्मा गुस्सा ज्यादा जल्दी करती हैं, ठीक है। बाबा बहुत कम करते हैं, लेकिन Okay. जब बाबा करते हैं तो फिर ज्यादा, मतलब क्योंकि बहुत अनकॉमन चीज है ना, तो उससे फिर ज्यादा डर तो अच्छा बाबा का गुस्सा वो एकदम से वो जो नहीं होता जो हर पेरेंट का होता है कि एकदम से बाहर आने वाला, या आंखों से ही उन्होंने बाबा का मुझे kill सही कर देना गुस्सा, है? मुझे बाबा का सही गुस्सा नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने सही गुस्सा किया हुआ नहीं। Okay. एक दफा किया होगा जब मैं छोटा था, Okay. और उस पे मैंने बाबा से 2 हफ्ते बात नहीं की। हाँ, वो बहुत छोटा था शायद, कुछ मुझे तो याद भी नहीं पड़ता, तो मैंने उसको डांटा मैंने दरवाजा खटकाई जा रहा था, बाबा ने आके मेरे ऊपर चीखा, सो रहे थे, और फिर मैंने 2 हफ्ते बात की। तो इसने अभी रिसेंटली हमें बताया कि ये नाराज था। अच्छा। उसने 2 हफ्ते बात नहीं की, हमें नहीं पता। और मैं कि तो 3-4 साल था। हाँ, बहुत 3-4 छोटा साल। था। बहुत छोटा ओह था, माय 3 साल। गॉड। इकरार साहब आपसे आखिर में ये सवाल है कि जो पहलाज है वो कितने % आपकी छवि है? वो कहते हैं ना कार्बन कॉपी अगर कहा जाए। नहीं, कार्बन कॉपी तो नहीं है, उसकी अपनी पर्सनालिटी है, उसकी अपनी अच्छाइयाँ भी हैं और खामियां भी हैं। बट आई एम श्योर ये आपसे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर है, और और आपसे भी मैम ऑफ कोर्स। मुझसे ये ज्यादा समझदार है, ज्यादा लाइक है।
अच्छा ज्यादा हिसाब किताब वाला है। मैं आई विश मैं ऐसा होता। एक्सीलेंट, बहुत बहुत नहीं कहूंगा ऐसे अपनी। एक्सीलेंट सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। मैंने Thank बहुत you ज्यादा very वक्त much. आपका ले लिया मुझे है। बहुत अच्छा लगा, मेरे इतनी बातें मजेदार थी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड वंस अगेन ऑल ऑफ यू रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। ओके जी, खुदा हाफिज। Love it.